जल की ओ धारा। कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा। कोई चढ़ावे शिव जी जल की वो धारा। कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा। कोई चढ़ावे कच्चो दूध ओ बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दो सभी का दुख दूर ओ बागंबर वाले वाले। आक धतूरा शिव जी भोग लागत है। आक धनिया पियो नी भरपूर ओ बागंबर वाले, कर दो पियोनी भरपूर ओ बागंबर वाले। कर दो दिनों के दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दो सभी के दुख दूर बागंबर वाले। करोनी मंजूर ओ बागंबर वाले। कर दो दिनों के दूर ओ बागंबर वाले, कर दो सभी का दुख दूर ओ शिव भोले भाले, कर दो दिनों के दुख दूर ओ बागंबर। विचार किया मेरे हृदय में कौन विराजमान है? भगवान श्री राम विराजमान है जानकी के साथ में। यदि मैं उसको हृदय में उतार लूंगा तो वो क्या होगा? भगवान को जलाने लगेगा। तो क्या किए ये? अपने गले में ही धारण कर लिए। और उस दिन से इनका एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। अच्छा, भगवान का कलर कैसा है? भगवान कैसे दिखते हैं? नीले कैसे हैं भगवान? कोई तो कहते भूतनाथ महादेव काले हैं। मुख कैसा है? काला, भूतनाथ की जैसे सांवले रंग के हैं। कैसे हैं भगवान? नहीं पता? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप लोग ये स्तुति गाते हो ना आरती से पहले, तो ये आरती की स्तुति नहीं है, ये भगवान भोले बाबा की स्तुति है। कैसे हैं भगवान? कर्पूर गौरम, कपूर से भी ज्यादा गोरे हैं। माँ पार्वती यदि ब्लीच और फेशियल करा के आए तो भोले बाबा के सामने भी फीकी पड़ जाती है, फिर भी वो शर्मा जाती है। इतना गौर वर्ण है भगवान भोले बाबा का, इतने गोरे हैं वो। भगवान ने इस कालकूट विष को ग्रहण किया महादेव ने और अपने गले में स्थापित कर लिया। बंधुओं, पुनः जब मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार कामधेनु निकली। किसको कहते हैं कामधेनु? गाय। ये कहां गई?
ये ऋषियों को दे दी। किसको दी? ऋषियों को दे दी। क्यों? इसके दूध से जो घी बनेगा उस घी से क्या होगा? हवन इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि होंगे, तो ये ऋषियों को दे दी। पुनः प्रारंभ हुआ तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। कौन निकला? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। ये किसको दिया? राजा बलि को दे दिया। किसको दिया? राजा बलि को दिया। पुनः जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पद्मराग मणि निकली। क्या निकली? पद्मराग मणि निकली। तो ये किसको दी? भगवान बोले कि दैत्यों को तो मैंने अभी घोड़ा दिया है, ऋषियों को मैंने गाय दे दी, देवताओं को भी कुछ ना कुछ दे दूंगा। हाँ, तो ये पद्मराग मणि भगवान ने धारण की। इसके बाद में अप्सराएं निकली। क्या निकली? अप्सराएं निकली। तो ये अप्सराएं क्या किए? स्वर्ग में भेज दिए। इसके बाद में फिर से पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, तब ऐरावत हाथी निकला। कौन निकला? तो ये क्या किए? इंद्र को दे दिए। किसको दिए? राजा इंद्र को दे दिए। फिर से जब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ बंधुओं, तो कल्प वृक्ष निकला। क्या निकला? कल इसके बारे में आपने सुना था ना, कल्प वृक्ष क्या करता है? हाँ, इसके नीचे बैठ करके आप जो भी मन की कामना करोगे तो क्या करेगा वो? सारे स्वर्ग की जो संपदा है वो आपको ला करके दे सकता है। तो इसको क्या किए? स्वर्ग में भेज दिया। कहाँ भेजा? स्वर्ग में भेज दिया। इसके बाद फिर से जब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ बंधुओं, तब क्या हुआ? तस्याविर्भूत साक्षी श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सोदायनी यथा। इस बार बंधुओं साक्षात रमा निकली। साक्षात रमा। कौन निकली? लक्ष्मी। जैसी लक्ष्मी निकली तो दैत्य बोले तो हमें चाहिए, और देवता बोले हमें चाहिए, और ऋषि लोग बोले ये तो हमें चाहिए। भोले बाबा भी लाइन में खड़े थे कि हमें मिल जाए तो ही ठीक है। हाँ, तो भगवान ने कहा ये वरमाला साथ में लाइए, माला अपनी साथ में लाइए, जिसको आप वरण करेगी उसको स्वीकार हो जाएगा, उसकी हो जाएगी। सभी लाइन लगा करके बैठ गए। सबसे पहली लाइन लगी ऋषियों की, और एक साइड में लाइन लगी दैत्यों की, एक साइड में लाइन लगी देवताओं की, एक साइड में भगवान भोले बाबा बैठ गए थे, और सबसे कोने में जाकर भगवान नारायण बैठे। सारे जगत की माता जय जय लक्ष्मी माता, शुभ लाभ धन वे भवदाता जय जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। हाँ? बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। आप सब लोग वैसे लक्ष्मी जी के ही वंशज में हैं, अग्रवाल। भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ, जिसका वरण करेगी उसकी लक्ष्मी हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी सबसे पहले ऋषियों की लाइन में गई, तो सबसे आगे दुर्वासा जी बैठे थे। बोले ऋषियों के पास तो जाओ ही नहीं थे। तो जैसे राधे राधे किया तो इन्होंने पूछा, दैत्यों ने, बोले कौन हो देवी आप कहाँ से आई? तो इन्होंने कहा मैं तो यहीं रहती हूँ, यहीं से ही आई हूँ अभी अभी। देवी बोली कि आप कौन हो? बोले हम दैत्य हैं। हम कौन है? दैत्य हैं। और अभी अभी मंथन हुआ था तो ये अमृत कलश निकला है, इसे लेकर के भाग के आ गए। दैत्यों में तो कोई ताकत ही नहीं है। भगवान बोले अच्छा।
बोले तुम तो कश्यप ऋषि की संतान हो ना जी, तुम क्यों लड़ाई करते हो। देवता उनकी बातों देखते जो उनकी बातों में आने लग गए। बहुत प्रेम से भगवान उनको बोले आप दोनों तो भाई भाई हैं, एक ऋषि की संतान हो, क्यों लड़ाई करते हो। इन्होंने कहा देवी बात तो सही बोल रही है। बोले अच्छा अच्छा बताओ आप क्यों भाग के आए। बोले देवी ये अमृत कलश है, इसे हम सब पीने के लिए भाग करके आए कि देवताओं को नहीं देंगे, हम सब पी लेंगे। देवी बोली अच्छा आप लोग सब पी लोगे। बोले नहीं नहीं भाग के तो मैं लेकर के आया हूं, तो मैं ही पीऊंगा थोड़ा ज्यादा, बाकी सबको कम कम मिलेगा। जो इनके राजा बलि बोले कि क्यों हम भी पिएंगे सबसे ज्यादा, हम तुम्हारे राजा हैं। ये आपस में लड़ने लग गए। तो देवी बोली बोले आप अभी क्यों लड़ रहे हो। बोले हम पिलाएंगे आपको। तो एक देवते बोला कि हाँ हाँ देवी ये आप ले लो कलश, आपको जिसकी इच्छा हो पिलाने की आप उसी को पिला दो। तो देवी बोली बोले आप मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो, अभी अभी मुझसे मिले और अभी अभी इतना विश्वास हो गया आपको मुझ पर। देवते बोले कि हाँ हाँ देवी पूरा पूरा भरोसा है आपको। तो देवी बोली आप दोनों कश्यप ऋषि की संतान हो, तो क्यों ना इसका जो ऊपर ऊपर का पानी है ये तो मैं देवताओं को पिला दूं, क्योंकि वो भी मेहनत की है ना जी। देवते बात मान गए। बोले हाँ हाँ बात तो सही बोल रहे हो। बोले ऊपर ऊपर का जो पानी पानी है वो तो देवताओं को पिला देती हूँ, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा बचेगा ना अमृत जो रहेगा वो आपको पिला दूंगी। ये बड़े सब प्रसन्न हो गए। बोले हाँ हाँ देवी। और भगवान ने वो कलश उनके हाथों से लिया और एक एक पंक्ति बनाई है दोनों की अलग अलग। एक में देवता को बिठाया और एक में दैत्यों को बिठाया। सभी ऐसे अंजलि करके उसको पीने लगे और भगवान पिला तो रहे हैं किसको, देवताओं को, और दैत्यों की तरफ देख करके हंस रहे थे बंधुओं। सभी को पिला रहे थे। पिलाते पिलाते एक स्वर भानु नाम का दैत्य था। क्या नाम था उसका, स्वर भानु नाम का दैत्य था। उसने क्या किया, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। और जैसे भगवान पिलाते पिलाते सूर्य चंद्रमा के बीच में से उसको पिलाते पिलाते आगे निकल गए, तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान से क्या कहा। बोले प्रभु आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने डुप्लीकेट को पिला दिया यहाँ पर। और भगवान अपने सुदर्शन चक्र से महाराज उसकी धड़ गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। एक बना राहु और एक बना केतु। जैसे इसकी धड़ को अलग किया तो वोमिटिंग गिरी, उल्टी जिसको बोलते हैं वो गिरी बंधुओं नीचे। जैसे ही वो नीचे गिरी ना, तो गिरते क्या हुआ, उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। किसकी, ये लहसुन प्याज जब बनते हैं ना घर के अंदर, तो इसकी स्मेल जो है, गंध जो है, वो चारों तरफ फैल जाती है कि किसी ने तड़का लगाया है महाराज। ऐसा ही है ना, यदि कहीं वोमिटिंग हो जाए तो उसकी भी गंध फैल जाती है ना काफी दूर तक, किसी ने वोमिटिंग कर दी यहाँ पर। ऐसा ही जब आप ये बनाते हो ना लहसुन प्याज, ये वैसे निषेध नहीं बताया, लेकिन ये तामसिक पदार्थों में आता है, औषधि के रूप में है वैसे ये प्याज लहसुन, लेकिन तामसिक पदार्थ है। इसको खाने से क्या होता है, बुद्धि विकृत होने लगती है। क्या, बुद्धि जो है वो तामसिक वृत्ति की होने लग जाती है, विकृत हो जाती है बंधु। तो अनुष्ठान में, बड़े बड़े यज्ञों में, पूजन पाठ में ब्राह्मणों को इसका निषेध बताया कि इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान वो अमृत कलश सबको देवताओं को पिला करके वो कलश लेकर के गायब हो गई बंधुओं, अंतर ध्यान हो गए। तो दैत्यों ने देखा कि वो कलश तो चला गया। उसी समय बंधुओं सभी दैत्य देवताओं से लड़ने लगे। उस समय सबसे बड़ा संग्राम हुआ, उसका नाम क्या था, देवासुर संग्राम। क्या नाम था, देव और असुरों का संग्राम, देवासुर संग्राम। तत्र देवासुरो नामः रागः परमदारुणः रोदस्युवन्तो राजस्तुमलो रोमहर्षणः। बहुत बड़ा युद्ध हुआ देव और देवताओं के, दैत्यों और देवताओं के बीच में। बहुत सारे जो दैत्य हैं वो मारे गए, लेकिन जिनके सर जो है वो धड़ से अलग नहीं हुए, वो क्या हुए,
उनको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी के द्वारा वापिस से पुनः जीवित कर दिया। सुखदेव कहते हैं राजन वेवस मनवंत्र के अंदर चले, इसी मनु में श्राद्ध देव नाम के राजा हुए जो मनवंत्र कहे गए हैं। इसी मनवंत्र में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और क्या किया, 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। सुखदेव कहते हैं राजन मैं इस वृत्तांत को विस्तृत से सुनना चाहता हूं। सुखदेव कहे सुनो, पराजित श्रीरसुभीष्योपति हियेन्द्रे राज भृगुभि सह जीवितः सर्वात्मा तान भजन भृगोन बलि शिष्यो महात्मार्था निवेदेन। सुखदेव कहते हैं राजन, बात उस समय की जब देवासुर संग्राम हो गया था और अधिकतर दैत्य जो है मारे गए। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी मृत संजीवनी के द्वारा जिनके धड़ सर से अलग हुए उनको पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि को बोले, कौन, इनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, कहा अब आपको यदि अब आपको यदि स्वर्ग का राज्य चाहिए तो ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की पूजन पाठ करो। ये ब्राह्मणों का बड़ी तपस्या, ब्राह्मणों की बहुत पूजन पाठ सेवा किए तो ब्राह्मणों ने इनको एक रथ दिया, उस रथ पे ये राजा बलि आरूढ़ हुए, फिर से अधिपत्य जमा लिया स्वर्ग पर, और आज फिर से देवता भाग के चले गए। देवताओं की मां अदिति को डर लगने लगा। उस इंद्रासन पर बैठने का जो राजा बनेगा उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। माता अदिति को कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत जो दूध आहार लेकर के सिर्फ दूध को सिर्फ दूध का आहार ग्रहण करके जो इस व्रत को करता है उसके बहुत बलिष्ठ संतान होती है। मां ने किया, राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, इधर वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोली वामन भगवान की जय। तद्वदुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना हर्षया प्रजापति। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि इसी दिन वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोली वामन भगवान की जय। 52 अंगुल के थे महाराज जी। अन्नपूर्णा ने इनको भिक्षा पात्र दिया है। श्रीमन नारायण नारायण करते सभी जगह परिक्रमा किए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए धीरे धीरे चलते चलते और राजा बलि के द्वार पर आए हैं। और कैसा वेश बना करके आए हैं? वामन के रूप में आए हैं भगवान।
हरि वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हरि मंद मंद मुस्काए, हरि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक धरे, सिर पे छात्र धरे, माथे तिलक धरे सिर पे छत्र धरे, ओ माथे तिलक धरे, सिर पे छात्र धरे, माथे तिलक धरे सर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल चुलाते, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। राजा बलि ने इनका स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवामते, ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वाच वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण देवता, प्रभु आप कहाँ से आए हो? आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो छोटे से। हाँ, क्या सेवा करूं मैं आपकी? राजा बलि पूछे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं ब्राह्मण देवता? इन्होंने कहा कुछ नहीं। बोले मैं आपको कुछ 1000 गायें दान में कर दूं? ये बोले नहीं नहीं, गायों का मैं क्या करूंगा? तो बोले मैं आपको एक महल बनवा दूं सोने का? बोले मुझे महल की क्या आवश्यकता। बोले मैं महल में रहना अच्छे से, और बोले महल में रहने वाली की व्यवस्था करवा दूं। बोले आप कहो तो आपके लिए छोटी सी एक दुल्हन ला दूं, शादी करवा दूं क्या? करवा दूं क्या शादी आपकी? बोले नहीं नहीं राजा, शादी नहीं करेंगे हम। बोले कर लीजिए महाराज शादी। बोले रोने वाला काम हम नहीं करते। बोले शादी में कौन सा रोने वाला काम है? बोले नहीं राजन, हम नहीं करेंगे। बोले आपके जब बच्चे होंगे तो उनके लिए गुरुकुल खुलवा दूंगा, सारी व्यवस्था करवा दूंगा। बोले नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके लिए क्या व्यवस्था करूं? आपकी छतरी थोड़ी पुरानी सी लग रही है, नई दिलवा दूं आपको बड़ी छतरी? बोले नहीं राजन, ये बड़ी अच्छी है, ये शोभायमान है, ये बहुत अच्छी है, इसी को ही रखता हूं मैं, इसीलिए तो शादी नहीं कर रहा। ये छोटी सी छतरी है, इसके नीचे सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ, दूसरी नहीं आ सकती, तो शादी नहीं कर रहे हूं। तो बोले क्या सेवा करूं मैं आपकी राजन?
बोले सेवा तो कुछ नहीं, यदि आप कुछ करना ही चाहो तो 3 पग भूमि भगवान को मुझे दान में दे दो। क्या दो? 3 पग भूमि दान में दे दो मुझे। पदानी त्रीणि स्थित्यानि सोमस्तानि पदापदम। राजन मुझे सिर्फ 3 पग भूमि आप दान दे दीजिए। बोले आप तो बच्चे हो और बच्चे जैसी बातें करते हो। हाँ, ये बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई। किसको पता चली? शुक्राचार्य जी को पता चल गई ये बातें। ये बात शुक्राचार्य को पता चली। शुक्राचार्य जी ने ये बात जैसे शुक्राचार्य को पता चली ना, तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि ये वही छलिया है, हाँ, जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के भाग गया था, वही 52 अंगुल का बन करके आया है, बच के रहना राजन। राजा बोले देखो गुरुवर, बात ऐसी है, मैंने बात की है, ये कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। गुरु समझ के बोले नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। लेकिन राजा बोला कि नहीं, मैं तो दूंगा दान में। राजा बलि बोले प्रभु आपको जहां से चाहिए वहां से नाप लो। तो वामन भगवान बोले नहीं, ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प लो, संकल्पित होकर के दान दो तो उसका महत्व ज्यादा होता है। तो ये गुरु को बोले गुरुजी संकल्प कराओ। गुरु बोले मैं तो नहीं करवाऊंगा। तो वामन भगवान बोले मैं करवा दूंगा संकल्प। आप तो संकल्पित हो, ये हाथ में जल लीजिए। जैसे ही अपने कमंडलू से जल लेने लगे राजा बलि, तो उसी समय शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप धारण करके उस कमंडलू के अंदर आकर के बैठ गए, जहां से वो जल धारा निकलती है, जो उनके हाथ में ना ऐसे जल धारा निकलती है, उसी में आकर के बैठ गए, वो जल बाहर ना निकले। तो वामन भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया कि क्या बात हुई। तो देखा हो गुरुजी अंदर बैठे हैं। अपने आसन में से एक कुसा निकाली, कुसा मतलब डाब होता है, वो डाब का तिनका निकाला और उसके अंदर जैसे ही डाला तो डालते क्या हुआ, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और धीरे से बोले गुरुजी बाहर आ जाओ, अभी तो एक गई अथवा दूसरी भी चली जाएगी। अब तो गुरुजी दौड़ करके बाहर आ गए महाराज। और राजा ने जैसे ही संकल्प किया, संकल्पित हुए, तो संकल्पित होते क्या हुआ, भगवान ने अपना विराट बहुत बड़ा स्वरूप धारण किया। सहस्रशील सहस्रिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स्वभूमिगुं सर्वति सर्वं त्यतिष्ठ दशांगुलम। बहुत विराट स्वरूप धारण किया भगवान ने। और अब बोले राजन 3 पग भूमि जो मैं मांगा हूं अब मैं रखता हूं। पहले में भू भुव स्वः महा जनः तप और सत्यम, 7 लोगों को नाप लिया ऊपर की। जैसे ऊपर भगवान का अंगुष्ठ गया पैरों का, तो ब्रह्मा जी ने उस अंगुष्ठ को धोया और धो करके जो जल था उसको कमंडलू में भरा। तो क्या हुआ, उस कमंडलू में गंगा जल बन गई। वही गंगा जल अवतरित हुई है यहाँ भूमि पर। और दूसरा पैर उन्होंने 7 लोग नीचे के नाप लिए, तल तलातल वितल सुतल पताल, ये 7 लोग नीचे के नापे। अब तीसरा पग बोले कि राजन कहाँ रखूं। तो इन्होंने कहा कि राजा गुरुवर, धन बड़ा या धन का स्वामी, कौन बड़ा होता है? धन का स्वामी बड़ा होता है ना जी। तो ये बोले कि अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति को नापा, मैं अभी बाकी हूं प्रभु। भगवान ने कृपा की, इसके सर पर अपने चरण को रखा। बड़ी सुंदर बलि ने स्तुति की भगवान की, और भगवान ने इसे सुतल लोक का राज्य दे दिया। और भगवान वहां से नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वामन नारायण 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 ओ वामन नारायण 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 ओ हरि नारायण 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 ओ हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। कौन से अवतार की? मत्स्य अवतार की। ये बात उस समय की है, भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। वैसे जो मत्स्य है ये अपमानित है, तो इसलिए भगवान ने इसका अपमान दूर करने के लिए इसको धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी थी। प्रलय काल का समय था, भगवान को नींद आने लगी। कौन से भगवान को? ब्रह्मा जी को नींद आने लगी। बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी शयन अवस्था में थे, तो ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकल गए महाराज। जैसे वेद निकले तो वेदों को किसने चुरा लिया? हयग्रीव नाम के दैत्य ने चुरा लिया। किसने चुराया? हयग्रीव नाम के दैत्य ने चुरा लिया। इसी मनवंतर के राजा सत्यव्रत हुए, जो सूर्य के पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? श्राद्ध देव। सुखदेव कहते, राजन भगवान इनको दर्शन दिए। दर्शन कैसे दिए? ये कृतिमाला नाम की नदी के वहां पर तपस्या करते थे, वहीं अपना स्नान ध्यान करते थे। उसी के पास में एक दिन ये अपना स्नान ध्यान कर रहे थे। कौन? श्राद्ध देव जी महाराज, जो इस समय के वैवस्वत मनमंत्र में वैवस्वत मनु है। वहीं श्राद्ध देव की कथा है जहां भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। तो ये एक दिन अपनी पूजन पाठ कर रहे थे, जब उसी समय इनके हाथ के अंदर जब इन्होंने जल लिया तो एक छोटी सी मछली महाराज इनके हाथ में आई। तो ये क्या किया, उस मछली को वापस से नदी में छोड़ना चाहे, तो मछली ने इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ऋषिवर आप तो बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, और इस नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, अगर आप मुझे यहाँ छोड़ेंगे तो वो मुझे खा जाएंगे। तो ये क्या किया, उनको दया आई, इन्होंने उसको एक जल पात्र में डाल करके अपने घर को ले आए। कुछ ही क्षणों में वो मछली बहुत बड़ी हो गई। इन्होंने उस मछली को एक घड़े में डाल दिया। रात्रि काल में वो मछली उससे भी दुगनी अवस्था में हो गई। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये उस मछली को ले जाकर के एक सरोवर में डाल दिए। एक सरोवर में जैसे डाले तो इन्होंने देखा कि वो मछली का आकार कुछ ही क्षण में बहुत बड़ा हो गया, खूब बड़ी हो गई है। अब तो महाराज इनके मन में विचार होने लगा कि ऐसा कैसे, ऐसी तो मछली हमने कभी नहीं देखी। ये पुनः इस मछली को ले जाकर उसी कृतिमाला नदी में डालने लगे, तो वही मछली फिर से इनसे प्रार्थना करने लगी कि राजन ऋषिवर, आप मुझे यदि इस नदी में डाल देंगे तो ये जो जीव जंतु है मुझे खा जाएंगे। अब तो महाराज भगवान इनसे मोहित हो गए। ऋषिवर प्रार्थना किए, बोले आप कौन हैं, ये तो बताइए। हाँ, ऐसी तो मत्स्य मैंने कभी नहीं देखी जो पल पल में इतनी बड़ी हो जाए। हाँ, आपने तो इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। इन्होंने राजा पर कृपा की, सत्यव्रत पर, और कहा कि ऋषिवर, क्या कृपा की? बोले ऋषिवर
बोले ऋषिवर, ये हयग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा करके ले गया। ब्रह्मा जी निद्रावस्था में आ रहे हैं, आने वाले हैं। अभी कुछ समय बाद में जल प्रलय होगा। आज से 7वें दिन बाद में तुम सारे सप्तऋषि मंडलों को लेकर के एक नौका तुम्हारे पास आएगी बहुत बड़ी। तुम उस नौका में विराजमान हो जाना और एक वासुकी रस्सी से, इस जो मेरा मत्स्य अवतार है इसकी रस्सी से मेरे सींग में उस रस्सी को बांध देना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उस समय जो आप मुझसे प्रश्न कहेंगे, जो भी कुछ प्रश्न आप करेगा, मैं आपको उत्तर दूंगा। 7वें दिवस में जैसी बहुत तेज आंधी चलने लगी, समुद्र में तूफान आने लगे, बाढ़ सी आने लगी, बहुत तेज गर्जना करते हुए बादल बरसने लगे। उसी समय ऋषि को पता चला कि आज ब्रह्मा जी की प्रगाढ़ निद्रावस्था आने वाली है और भगवान आज इस हयग्रीव का उद्धार करेंगे। सामने से एक बहुत बड़ी नौका आती हुई दिखी। सारे ऋषि उस नौका में चले गए और एक वासुकी रस्सी से भगवान के सींग में उसको बांध दिया और भगवान से अपने अपने प्रश्न करने लगे। और जो प्रश्न भगवान उनका उत्तर देते थे उसी का नाम क्या पड़ा? मत्स्य पुराण। क्या नाम पड़ा? मत्स्य पुराण पड़ा। बंधुओं, भगवान ने इस हयग्रीव का वध किया और इसी से भगवान ने इन सारे के सारे ऋषियों की रक्षा की है। ऐसे ही भगवान ने अपना मत्स्य अवतार रूप धारण किया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। भगवान ने हयग्रीव दैत्य का वध किया है और इससे वापिस से वो वेद वापिस से छीन लिए और ले जाकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। सुखदेव कहते राजन, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश के बारे में विस्तार से सुनाता हूँ। सूर्यवंश के बारे में सुनाता हूँ। सुखदेव बोले कि मैं तुम्हें सूर्यवंश के बारे में तो सुनाऊंगा राजन, लेकिन राजा परीक्षित बोले कि मुझे सूर्यवंश के बारे में प्रभु विस्तार से सुनाइए। ये बोले विस्तार से तो मैं तुम्हें नहीं सुना पाऊंगा। यदि मैं अगर विस्तार से तुम्हें सुनाऊंगा तो क्या होगा? कई करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। यदि सूर्यवंश के बारे में जानना चाहोगे तो जहां राजा राम का जन्म हुआ। बोले मैं तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म सुनाता हूं और यदि मैं भी तुम्हें सूर्यवंश विस्तार से सुनाने चाहूंगा तो रात को 12 बजे ही कृष्ण जी का जन्म होगा, है ना। तो मैं इसलिए आपको भगवान के सारे नाम गिनाता हूँ, कैसे कैसे इनका अवतार हुआ, कैसे कैसे प्रागट्य हुआ। मनु की छींक से, मनु जी महाराज को एक बार छींक आई तो छींक से क्या हुआ? इक्ष्वाकु को जन्म हुआ। इक्ष्वाकु जी महाराज आए। इक्ष्वाकु जी महाराज के 300 पुत्र हुए, जिनमें से विकुक्षी और पुरंजन्य नाम के पुत्र इनके श्रेष्ठ थे। इन्हीं पुरंजन्य के अनीना नाम के पुत्र हुए। कौन से पुत्र? अनीना। ये भगवान के राम के वंशज के बारे में आप जान रहे हो। भगवान सूर्य के वंशज हैं ये सारे, जहाँ से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। इन्हीं अनीना के विश्वरंध्र नाम के पुत्र हुए। विश्वरंध्र के चंद्र हुए। वो चंद्र नहीं, चंद्रवंश वाले चंद्र नहीं, इनके पुत्र थे चंद्र। इन्हीं चंद्र की युवनाश हुई बंधुओं, और युवनाश के शाश्वत हुए, जिन्होंने शाश्वत पुरी बसाई थी। कौन सी पुरी? शाश्वत पुरी बसाई। इन्हीं शाश्वत के बृहदाश्व हुए। कौन से हुए? बृहदाश्व। बृहदाश्व के हुए कुवलाश्व। कुवलाश्व के धुंधुमार नाम के पुत्र हुए, जो 21,000 पुत्रों के साथ एक धुंधुमार नाम के दैत्य को वध किया। किसका वध किया? धुंधुमार नाम के दैत्य का वध किया, तो इनका नाम पड़ गया धुंधुमार। इनके 3 पुत्र बचे। इन्हीं में से दीर्घश्व हुए, दीर्घश्व के रश्व हुए, रश्व के निकुंभ हुए और निकुंभ के वर्णाश्व हुए। वर्णाश्व में कृशाश्व हुए, कृशाश्व के सेनजित हुए, सेनजित के मानधाता हुए। कौन हुए? मानधाता। इनसे बंधुओं सारे के सारे जो चोर डाकू थे ना, वो सब इनसे डरते थे। और सौभरी ऋषि की जो 50 कन्याएं थी वो इन्हीं को ब्याई थी, मानधाता जी को। इन्हीं के वंशज में आगे चल के पुरुकुत्स व अम्बरीश मुचकुंद हुए, और पुरुकुत्स के त्रस्तस्यु हुए, त्रस्तस्यु के अरण्य हुए, और अरण्य के रहस्व हुए, हरस्व के अरुण हुए बंधुओं, और अरुण के त्रिबंध हुए, त्रिबंध के सत्यव्रत हुए, जिनका नाम त्रिशंकु है। जो ऋषियों की कृपा से स्वर्ग में चले गए और वहां पे देवताओं ने इनको फिर से धकेल दिया,
तो ना घर के रहे ना घाट के, बीच में लटक गए महाराज ऐसे। तो ऋषियों ने इन पर कृपा की फिर से पुनः, तो इनका नाम पड़ा त्रिशंकु। एक इनके यहाँ पर मस्तक पे 3 लकीरें थी पाप की, तो इनका नाम पड़ा त्रिशंकु। इन त्रिशंकु के वन में आगे चल के राजा हरिश्चंद्र हुए। इन हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारावती। क्या नाम है? तारावती। इन्हीं के एक पुत्र हुए बंधुओं रोहित। क्या नाम था? रोहित। सानंद ये अपने नगर में रहते थे। एक दिन की बात है कि देवताओं के वहां एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। ये एक सत्य की पराकाष्ठा की कथा है कि हमारे ऋषियों ने कैसे हमारे धर्म को बचाया, कैसे सत्य की रक्षा की, कैसी कैसी परीक्षाएं दी। इसी के लिए कथा सुना रहा हूं मैं आपको। बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ, तो वहां पर सारे ऋषि लोग पधारे। तो सभी ऋषियों ने कहा कि आजकल भगवान सूर्य से ज्यादा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्य का प्रकाश फैल रहा है। सूर्य का भी जितना प्रकाश नहीं है, उससे कहीं ज्यादा प्रकाश राजा हरिश्चंद्र के सत्य का फैल रहा है। सभी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन इनमें से विश्वामित्र जो ऋषि थे वो प्रसन्न नहीं हुए। ब्राह्मणत्व नहीं था उनके अंदर में, क्षत्रिय वंश में थे वो, क्षत्रियत्व था उनके अंदर में। जहां सत्य को सहारा देना चाहिए वहां सत्य की परीक्षा ली गई बंधु। ये विश्वामित्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और अपने साथ में एक छोटे से पुत्र को बना करके लाए और राजा की नगरी में आए। राजा से आकर प्रार्थना की और कहा, आप तो बहुत बड़े दानी हो और बहुत बड़े राजा हो इस सृष्टि के। तो राजन ने कहा कि आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। इन्होंने कहा, देखो मेरा जो ये बालक है इसने कन्या को पसंद किया है। किसको पसंद किया? एक कन्या को पसंद किया है, लेकिन उस कन्या की मांग है जब इसके पास में बहुत बड़ा राज्य होगा, बहुत सारे सेवक सेविकाएं इसके पास में होंगी, तब मैं इसे स्वीकार करूंगी, अन्यथा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। राजन, मेरा जो पुत्र है इसे व्यवस्था चाहिए कुछ, यदि आप मेरी सेवा कर सको तो। राजन तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं। इन्होंने कहा, राजन आपकी तो उम्र हो गई है, आपने तो सानंद पूरा राज्य भोग लिया है, अब तो आपको वन के आगमन की, वन में जाने की आवश्यकता है। क्यों न आप इस राज्य को मेरे पुत्र को दान में दे दे। राजा ने कहा, ठीक है। बोले ऐसे नहीं, जब आप मुझे संकल्प करके दान में देंगे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे ये राज्य नहीं देंगे तो मेरा ये जो पुत्र है ये अपनी आत्मदाह कर लेगा, ये अपने देह का परित्याग कर देगा। राजा ने संकल्पित होकर के दान में अपना पूरा राज्य ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही दान दिया ना बंधुओं, तो जो चेहरे की चमक थी, तेज थी, औज थी, सब नष्ट हो गई। पत्नी के पास गई, तारावती के पास। पत्नी ने कहा, राजन क्या हुआ आज आपके चेहरे की रौनक नहीं दिखाई दे रही। इन्होंने कहा, कुछ समय बाद पता चल जाएगा देवी। अब वो ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के साथ आ गए और राजन को कहा कि राजन अब आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, अब हम इस राज्य में रहेंगे। और राजा हरिश्चंद्र को वहां से जाना पड़ा। जो राजा मखमल के गद्दों पर सोया, जिसका जो पुत्र सोने की थाल में भोजन करता था, जिसकी जो रानी अनेक दास दासियों के बीच में रहती थी, आज एक वस्त्र में निकल रही है, पैरों में चप्पल तक नहीं है। राजन ने सब कुछ दान दे दिया ना जी।
यहाँ तक कि अपना मुकुट भी उसको रख के जाना पड़ा। आज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी निकल रहे हैं तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन सुनो, आपने जो दान दिया उस दान की एक दक्षिणा भी होती है। अब तो राजन सोचे कि दक्षिणा क्या दूं, मैंने यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ तो आपको दे दिया देवता। ये बोले नहीं, दक्षिणा होती है और आपने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो इसकी कम से कम 2 भार सोना देना चाहिए। कितना भार? 2 भार सोना। एक भार में 20 किलो होता है। कितना? 20 किलो सोना। तो 40 किलो सोना कम से कम आप मुझे दान में दीजिए। राजा ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपको कहां से दान में दूं। बोले यदि आप दान नहीं दोगे तो आपको स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, स्वर्ग की तो बात छोड़िए। तो राजन हरिश्चंद्र जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए बंधु। बोले मुझे 1 मास का समय दे दो, 1 मास पर्यंत मैं आपको आपका जो दक्षिणा है वो मैं लौटा दूंगा। आज राजन निकल रहे हैं, सोच रहे क्या किया जाए, मन में विचार कर रहे हैं। तो किसी से राजन ने पूछा कि बाकी तो कोई व्यवस्था मेरे पास है नहीं कि मैं इनको कैसे दूं। तो इन्होंने विचार किया मन में कि क्यों ना मैं अपने आप को बेच दूं, मैं अपने आप को बेच दूं, इससे जो धन होगा उससे इनका ऋण चुका दिया जाएगा दक्षिणा का। तो किसी से पूछा कि ये जो इंसान कहाँ बिकते हैं। तो किसी ने कहा कि बनारस चली जाइए, काशी के अंदर एक बहुत बड़ा चौराया है, वहां पर इंसानों की बिक्री होती है, वहां पर आप चले जाइए। आज राजन धर्म पत्नी के साथ में एक छोटा सा पुत्र है, उसको लेकर के जा रहे हैं। पुत्र भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है और पिता को पूछ रहे हैं पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं, कितना समय और लगेगा हमें पहुंचने में। राजा कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं, थोड़े समय में पहुंच जाइए। जो राजा का बेटा मखमल के गद्दों में सोता था, आज वो नंगे पैर भूख प्यास से व्याकुल पृथ्वी पर चल रहा है। जैसे तैसे करके गिरते पड़ते बनारस में पहुंचे। बनारस में किसी से पूछे कि वो मनुष्यों की बिक्री कहाँ होती है। तो उन्होंने बताया सामने आगे जाकर के थोड़ी दूर में चौराया है, वहां पर जाकर के आप एक भुस्सा रख के अपने सिर पे रख के बैठ जाना, तो कोई भी आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ आप अपने आप को बेचने के लिए आए हो, अपने आप को बेचने के लिए आए हो, तो आपकी बोली लगेगी वहां पर। ये बोले ठीक है। ये वहां पर चले गए महाराज। एक भूसे का बड़ा सा गोला बना करके अपने सर पे रखा है। पति पत्नी बच्चे दोनों चौराहे पर बैठे हैं। आज जो राजा इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक, चक्रवर्ती सम्राट, आज अपनी बोली लगाने चौराहे पर बैठा हुआ है कि कोई हमें खरीद लो। आज ऐसी सत्य की परीक्षा दे रहे हैं। ये सुबह से दोपहर हो गई, मध्याह्न काल का समय हो गया, लेकिन कोई इनको खरीदने नहीं आया। यही विश्वामित्र एक वेश ब्राह्मण का धारण करके पुनः इनके पास आया। बोला आप यहाँ पर बेचने के लिए आए हो अपने आप को? बोला हाँ। बोले देखो मेरी जो धर्म पत्नी है वो थोड़ी बीमार अवस्था में बीमार हो चुकी है, मुझे एक भगवान का अनुष्ठान करना है, तो मेरी सेवा के लिए दासी के लिए मुझे इनकी स्त्री की आवश्यकता है। यदि आप कहो तो मैं इसका कुछ धन या कुछ भार सोना आपको दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, जो आप देना चाहे वो दे दीजिए। चक्रवर्ती सम्राट की धर्म पत्नी को आज बेचने जा रहा है राजन, और उसके बदले में आधा भार सोना उसको दिया गया। जैसे उसका पल्लू पकड़ के उसको ले जाने लगा तो जो उनका पुत्र था वो उनके पीछे पीछे रुदन करने लगा। बोली माता, माँ आप कहाँ जा रहे हो? माँ को पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। तो माँ ने कहा कि हे गुरुवर आप कुछ धन इसका भी दे दीजिए, इसको भी साथ ले चलो। तो आधा भार सोना इसका और दे दिया और आज इनको लेके चला गया। राजा वहीं पे बैठा हुआ है, कोई इसकी बोली लगाने नहीं आया।
यही विश्वामित्र जी वापिस आए, बोले आज 1 मास का समय हो चुका है राजन, यदि आज सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय तक यदि आपने दक्षिणा नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इन्होंने कहा आप तो बड़े ब्राह्मण देवता हो, आपका हृदय तो बहुत दयालु है, थोड़ी तो कृपा करो मुझ पर। बोले नहीं राजन, यदि आज सायंकाल तक तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। जैसे सायंकाल का समय हुआ तो क्या हुआ बंधु, यही विश्वामित्र एक वेश धारण करके आया और कहा आप अपने आप को बेचने आए हो? बोले हाँ। बोले एक काम करेंगे? तो राजा बोले कि मुझे जो काम बोलेंगे वो मैं कर दूंगा, लेकिन इसका आप पहले धन चुका दीजिए, इसका जो कर मेरे ऊपर है वो आप चुका दीजिए। बोले काम ये है कि मेरा जो चंडाल का काम करने वाला, जो मेरी लाशों को जलाने वाला है शमशान घाट में, वो चला गया है छोड़ करके, यदि आप वो काम कर लो तो बताओ। तो राजा ने कहा मैं वो काम स्वीकार करता हूं, मैं वो काम कर लूंगा, कृपा करके आप जो इसका कर बाकी है वो चुका दीजिए। कर चुकाया है और आज वो जो वेशधारी विश्वामित्र आए, पूरा शमशान भूमि दिखा दिया, आधी कच्ची कहीं लाशें पड़ी हैं, किसी लाशों को कुत्ते खा रहे हैं, कहीं कहीं लाशों के सामने परिजन बैठ के बड़ा क्रंदन करते हुए रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। सारा घाट दिखाया, सारी शमशान भूमि दिखाई, राजा को कहा बोले आज से तुम्हारा साम्राज्य यही है। राजा ने स्वीकार किया और कहा यहाँ पर जो भी लाश आए उसका कर 1% कर ले लेना और वो कर मुझे जरूर दे देना, शाम को हिसाब जरूर होगा। राजा ने पूछा ठीक है मैं आपका सारी व्यवस्था करूंगा, लेकिन मेरी खाने की व्यवस्था क्या है, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? इन्होंने कहा खाने के लिए तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो पहले रहता था, जो पिंड दान देते हैं ना, उस पिंड का जो आटा बचता है उसी के तुम बाटी बना लेना, और ये जो चिता की अग्नि जल रही है इसमें उस बाटी को पका करके तुम भोजन बना के खा लेना अपना। राजन ने उसको स्वीकार किया। जो सोने की थाली में भोजन करता था राजन, आज पिंड का बचा हुआ आटा और किसमें खाता है? उस सौ की अग्नि से। ऐसी सत्य की परीक्षा दी है। इधर मोड़ आया, क्या हुआ? ये जो विश्वामित्र था इसने जो दासी को साथ लेकर के गया था, बोले आज वो दिन है जिसका मुझे अनुष्ठान करना है, तुम अपने पूरे घर के आंगन की साफ सफाई करो और तुम्हारा जो पुत्र है इसको भगवान की पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए बाजू में पास में जो बगीचा उद्यान है उसमें भेज दो। छोटा सा बच्चा रोहित डलिया लेकर के बड़ा प्रसन्नता से जा रहा है, वहां पर खूब हंस रहा है, खेलता हुआ जा रहा है कि आज तो मैं गुरुजी के लिए पुष्प लाऊंगा और गुरुजी उस पुष्प को लेकर पूजन करेंगे भगवान की, भगवान भी मुझसे प्रसन्न होंगे और गुरुजी भी उस पूजन से प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उसको क्या पता था यही गुरु तेरा काल बन के वहां पर बैठा है। जैसे एक बेले का बहुत बड़ा पुष्प देखा, उसमें हाथ मारा, जैसे हाथ मारा यही विश्वामित्र उसने काल बन करके, कालिया नाग बन करके बैठा था, बहुत जोर से फुक्कार मारी और इस बालक को ढस लिया। माँ 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 मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, क्रंदन करके रोने लगा आज ये पुत्र रोहित। इसको बचाने के लिए उस समय तो कोई नहीं आया, बहुत जोर से पीड़ा से व्याकुल था, बहुत रोने लगा। लेकिन जैसे जैसे शरीर पे इसके जहर चढ़ता गया, बेहोशी की अवस्था में माँ 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 करता करता माँ को जाकर कह दो मुझे बचाए, माँ माँ करता पुकारने लगा और वहीं महाराज गिर गया। यही विश्वामित्र वेश बदल करके उसी गली में आया और कहा कि किसी का पुत्र वहां पर फूल लेने गया था बगीचे में, उस कालिए नाग ने उसको ढस लिया है और वो माँ माँ कह करके पुकार रहा है। जोर जोर से 3-4 बार आवाज लगाई। जैसे तारावती ने सुना और पता चला कि मेरा पुत्र उसी बगीचे में पुष्प लेने गया है, लगता उसी को ही कालिए नाग ने ढस लिया। जैसी माँ उसको बचाने के लिए दौड़ी, यही विश्वामित्र उसको रोक लिया। मैं ठहरो, मैं तुम्हें मेरा अनुष्ठान पूजन होने के बाद ही जाने दूंगा। तुम्हें दक्षिणा पैसा दे करके खरीद करके लाया हूं, ऐसे तुम्हें कम नहीं जा सकती हो।
उस माँ का एक एक क्षण सोचो कैसे बीता होगा, जिस माँ का पुत्र पुकार पुकार करके जिसको सांप ने डस लिया हो वो रो रही है। सायंकाल का समय हुआ, सूर्यास्त हो गया। यही विश्वामित्र कहा कि अब जाओ अपने पुत्र को जाकर के संभाल लो, उसकी रक्षा करो। सूर्यास्त के बाद में निशा काल हुई, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। रोहित, ओ रोहित, बेटा रोहित कहाँ है तू, पुकार करने लगी। और उस बगीचे में जाकर के देखी, कहीं रोहित नहीं मिला, लेकिन आवाज देती देती आगे बढ़ रही है। उसी लाश से टकरा करके नीचे गिरी, देखा कि मेरा रोहित तो मरा हुआ है। पुकार करके बोली, रोहित कहाँ है बेटा तू, तुझे सर्प ने कहाँ डसा है, कहाँ तुझे सर्प ने काटा। देख रही है उसको, हृदय के लगा रही है, बड़ा क्रंदन कर रही है, खूब रो रही है। एक ही तो पुत्र था, आज वो भी इस धराधाम से चला गया। बहुत क्रंदन करने लगे आज वो। कुछ था नहीं उसके पास में कफन में देने के लिए, तो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा उसका कफन बना दिया बंधुओं। और बहुत क्रंदन करती हुई उसको उसी घाट पर ले गई जहां राजा हरिश्चंद्र जो है चंडाल का कार्य करता था बंधु। खूब रो रही है, बिलख रही है। उसी समय जब इसकी चिता की तैयारी करने की बात आई, तो जो चंडाल वेशधारी राजन था, चंडाल के रूप में कहा कि ठहरो देवी, यहाँ पर कर दिया जाता है, यदि तुम कर दे सकती हो तो ही इसका संस्कार होगा, अथवा इस बेटे का संस्कार यहाँ नहीं हो सकता है। जाओ कहीं नदी में जाकर के बहा दो। आज तो ये बहुत क्रंदन करने लगी, बोली जो कुछ था उसका मैंने कफन बना दिया, मैं क्या दूं उसको। पुकार करती करती उस राजा को याद किया, ओ राजन, आज तुम्हारा पुत्र रोहित चला गया, आज तो उसके अंतिम दर्शन कर लो, आज तो उसका दर्शन करने के लिए आ जाओ राजन, रोहित आज चला गया। जैसे उस चंडाल वेशधारी ने सुना कि रोहित चला गया, तो पूछा, देवी कौन रोहित, किस रोहित की आप बात कर रहे हो, आप कौन से राजा को पुकार रहे हो। तो इन्होंने कहा, एक राजा हरिश्चंद्र जो मेरे पति हैं, उन्हीं का बेटा रोहित है। राजा बोला, रोहित, मैं हूं हरिश्चंद्र, रोहित की बात कर रहे हो, ये चला गया। अब धर्म पत्नी जी तो जो पुत्र के वियोग में थी, राजा को चंडाल वेश में देख करके पुत्र का वियोग तो भूल गई, और उस राजा को देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बड़ा क्रंदन करने लगी कि राजन, तुम्हारी ये दुर्दशा, बाल बड़े बड़े हो गए, शरीर पूरा जकड़ गया, एकदम जर्जर अवस्था आ गई, बिल्कुल पतले से हो गए हैं, पूरी हड्डियां दिखने लगी है, और बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, चेहरे का पूरा तेज चला गया। महाराज, पुत्र का वियोग तो भूल गई और राजन से पूछने लगी, तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई राजन। आज दोनों आपस में दुख बांटते बांटते रोने लगे। अंत में विचार किया कि ये जो हमारा पुत्र है, जिसके कारण हम जीना चाहते थे, आज वही चला गया, तो क्यों ना हम इसी पुत्र के साथ में हमारी चिता जलाएंगे। लेकिन देवी एक बात सुनो, इसका कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जो आधी साड़ी का महाराज कफन बनाया, उसमें से अपनी में से आधी साड़ी फाड़ करके क्या किया, कर चुकाया है उसको। जैसे ही बेटे की चिता बनाई गई, दोनों उस चिता पर बैठने लगे, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और विश्वामित्र जी स्वयं प्रकट हुए। बोले, राजन अग्नि मत लगाओ, हम तुम्हारी सत्य की पराकाष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान ने पुनः उसको जीवित कर दिया, उसके बेटे को, और कहा, राजन क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो राजा ने कहा, जो सत्य की पराकाष्ठा, जो परीक्षा आपने मेरी ली, भविष्य में कभी भी और किसी की मत लेना। आज विश्वामित्र जी बड़ा शर्मिंदा हुए हैं, राजन के चरणों में गिर गए। इसी रोहित के वंशज में आगे चलकर चंप हुए, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के विजय, विजय के भरूक हुए, भरूक के वृक हुए, वृक के बहुक हुए, उनके सागर, सागर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को यहाँ लाया, आप सबको पता है। इसके बाद में श्रुत नाम हुए, श्रुत के सिंधुदेव हुए, सिंधुदेव के अयातुत हुए, इन्हीं के सर्वकाम हुए, सर्वकाम के सुदाम हुए, सुदाम के सोदास हुए, इन्हीं के वंशज में आगे जाकर अस्मक हुए, जिनको नारी कवच कहते हैं, जिन्हीं का दूसरा नाम मूलक है। इन्हीं के आगे चलकर वंश में दशरथ हुए। ये वो दशरथ नहीं है, पहले एक दशरथ और हुए थे सूर्यवंश में।
इन्हीं दशरथ के एडवेड नाम के पुत्र हुए। इन्हीं एडवेड के वृषभ सेन हुए। वृषभ सेन के खड़वांग नाम के राजा हुए। खड़वांग के दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के रघु हुए। रघु के अज हुए और अज के दशरथ हुए बंधु। इन्हीं दशरथ के वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। इनके कोई संतान नहीं थी राजा दशरथ के। बड़ा मन में विचार किया और गुरु के पास गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोही सुत नाही। गुरु गृह गया हूँ तुरहु मैं तुरत महिपाला, शरण करी विनय विशाला। गुरु के पास गए, गुरु से आराधना की। गुरु ने कहा कि एक यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो, जब भगवान अपने आप स्वयं आपको प्रसाद रूप में पुत्र दे करके जाएंगे। गुरु की कृपा से क्या हुआ? गुरु की कृपा से इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया बंधुओं, और उसी पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और हाथ में तस्मई खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। और उसी खीर को राजा ने अपनी तीनों पत्नियों को दिया, और वही तस्मई से ये तीनों पत्नियां गर्भ को धारण की। और क्या हुए इनके? भगवान स्वयं इनके घर आए हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन लोक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैया की जय। चित्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कौन थी इनकी माँ? और भरत और लक्ष्मण की? और शत्रुघ्न जी की? शत्रुघ्न जी की माँ कौन थी? बच्चे होशियार हो गए, बताओ। हाँ,
परम पावित्र चरित्र है भगवान श्री राम का। दिव्य 13,000 वर्षों तक ये इस धराधाम पर राज्य किए। कितने वर्षों तक? 13,000 वर्षों तक पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे। इनकी एक विशेषता थी कि ये जिसको एक बार दान दे देते उसको दोबारा दान देते ही नहीं थे। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि उसको दोबारा दान देने की आवश्यकता ही नहीं होती, एक बार में उसको इतना दे देते हैं। एक बार जो कैच कह दिया वो करते थे। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इनका जो चरित्र है वो मर्यादा का चरित्र है। ये क्या करते हैं? भगवान श्री राम के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मर्यादा में रहना। कभी रामायण जी पढ़ोगे ना, स्त्री चरित्र की बहुत बड़ी व्याख्यान है इसके अंदर में। बाबा ने बहुत कुछ लिखा। इन्हीं सभी के भगवान के सभी के दो पुत्र हुए। श्री राम के पुत्र कौन थे? और लक्ष्मण के? नहीं पता? अच्छा, इनकी पत्नी कौन थी लक्ष्मण जी की? उर्मिला। किसकी बेटी थी ये? इनके वंशज में हुए अंगद और धर्मकेतु। कौन हुए? अंगद और धर्मकेतु। अच्छा, भरत जी के पुत्रों का क्या नाम था? इनकी पत्नी कौन थी? क्या नाम था उसका? मांडवी। कौन थे इनके पुत्र? तक्ष और पुष्कल नाम के पुत्र थे। क्या थे? ये मैं आपको भगवान राम का वंशज सुना रहा हूं। भगवान राम के परिवार में कौन कौन कैसे कैसे इनके संतान हुई। और इनकी जो धर्म पत्नी थी वो किनकी बेटी थी? राजा जनक जी के भाई की बेटी थी। और शत्रुघ्न जी के संतान क्या थी? इनकी धर्म पत्नी क्या नाम था? श्रुतकीर्ति। ये किनकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? जनक की। जनक के भाई की। क्या नाम था उनके भाई का? कुशध्वज। क्या नाम था? कुशध्वज। सुबाहु और शत्रुधाता, ये दो पुत्र थे इनके। क्या नाम था? सुबाहु और शत्रुधाता, ये दो पुत्र हुए। ये भगवान राम के वंशज हैं। सानंद भगवान ने 13,000 दिव्य वर्षों तक यहाँ राज्य किया और फिर अपने धाम को प्रजा के साथ लेकर के गए। ऐसे भगवान श्री कृपालु हैं श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणौ, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणौ, कंदर्प सुतावर, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, नित्यवंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदना।
राम सिरे मुकुट कुंडल तिलक उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन राम जित धर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय गंज निवास करुका मादिकल दल गंजनम मनु जाहिरा चहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरु एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्षौन जाय। बहुत सारी कथाएं श्री राम जन्म की भी, तो अगर सुनाऊं तो बहुत विस्तृत समय भी नहीं है। इन्हीं के वंशज की 34वीं पीढ़ी में आप हुए हैं। आपका अग्रसेन परिवार यहीं से प्रारंभ हुआ। किसकी संतान हैं आप? अग्रसेन की।